हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं बात करने वाली हूँ अभी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास आदमी का। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और एक प्यारा सा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और सही क्या है गलत क्या है आप सब जरूर बताएंगे। और हाँ, इस कंट्रोवर्सी को कितने दिन खींच कर लेके जाएगा ये लप्पू टचीन मुझे नहीं पता। आप सबको पता है तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए मैं लेके चलती हूँ ट्रेन में, प्लेन में, मेन मुद्दा के पास। तो वीडियो में बने रहिए। मांग लिया मैं, अगर मेरी बात का उस समय भी आपको कुछ बुरा लगेगा तो मैं माफी मांग लूंगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ यही बोली थी वीडियो में कि भैया ये सब भाई बहन नहीं है, बस इतना ही बोला था। ये चीज मेरे को सुनो मैं ये रिएक्शन देखो, आपकी बात में बहुत अच्छे समझ रहा हूँ। ये चीज अगर मेरे को पहले, मैं आज बोल रहा हूँ, ये चीज अगर मेरे को मालूम हो तो मैं ये चीज ऐसा प्रिटेंड करूंगा सामने से कहीं से। ये मेरे को आप पहले तो मैं आप सही बताऊं, मैं रिएक्शन देखता नहीं था, मैं कुछ देखता नहीं था। मैं जस्ट अगर मैंने फोन भी किया था ना, मैं आज आपको क्लियर करता हूं, मैंने आपको फोन भी किया था, मैंने सिर्फ आपसे बात करने के लिए मेरे को एक बार बात करा दो बहन से, मेरे को आराम से पर्सनली कुछ बात करनी है। बाकी मेरे ये आप और आपने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैंने शायद धमकी बड़े कॉल किए। नहीं बहन, सब लोग बहुत ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं बहुत ऐसी ऐसी बातें करता हूँ, जो पर्सनली जैसे अलका दीदी मुझे जानती है बहुत अच्छे से, और भी जो बहुत अच्छे जानती है। मेरे कहने का बात ये है कि आप देखिए कभी भी अपनी बातों पे टिके हुए नहीं रहते। कल तक मेरी बहन ये, फिर कल तक भैया मेरी बहन हो गई ऐसी, फिर कल तक तो फिर भैया मैंने फोन किया। अरे क्या जरूरत थी फोन करने की? रिश्तेदारी निभानी थी, क्या करनी थी? कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे बात नहीं कर सकते थे, मुझे पर्सनली मेल नहीं भेज सकते थे। ये चीजें हैं। ये मेरा बहन आपका फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों उतर रहा है? मुझे ये चीज समझ में नहीं। आप जिस पैनल में बैठे हो, आप आपको नंबर मेरे तो आप उस पैनल में बैठ के आप जिस टॉपिक पे बात करना है आप उस टॉपिक पे बात करिए ना। मेरा मुद्दा क्या था से आप जो है, और आपको अगर मेरे से कोई, मैंने पर्सनल फोन लगाया था ना, तो मैं पर्सनल आपसे बात कर लूंगा। ऑफ कैमरा बात हुई थी, ऑफ कैमरा बात करेंगे अपन। तो मेरे को ये सब चीजें देखिए मेरे को लानी भी नहीं है पहली चीज। कितने मुद्दे से हट रहे भाई? मेरे कहने का मतलब है आप हमको कहीं अपने घर वालों का फोन नंबर तो लिखे। मतलब आप ये है कि कोई इंसान कुछ बोलेगा तो पहले आप उसका आइडेंटिटी तो है वो करवाएंगे, फिर उनके घर वालों का नंबर निकालेंगे कैसे कैसे करके, फिर घर वालों को फोन करेंगे। आज मेरे घर का उनके क्या मतलब? ये देखिए, ये आपका टॉपिक है, मेरा टॉपिक है, ये मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। पैनल पे मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। ज्योति आप कुछ कह रही थी, बात करना है आपको, तो आप अपनी बात रखिए। ज्योति आप अपनी बात रखिए, आप उनको प्रूफ देने में कंफर्टेबल है या नहीं है, कैसे क्या आपके क्या है राय? वो मैं अलका दी से बैक कैमरा डिस्कस कर लूंगी और उनके साथ मैं देख लूंगी कैसे करना है। वो मुझे ज्यादा अलका दीदी को दीजिएगा सारी चीजें, मैं बात कर लूंगा मेरे हिसाब से। और रही बात अर्पिता जी, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी होगी कि भैया मैंने आपसे बदतमीजी करी, तो चलिए फिर लाइव में फिर से बोल देता हूँ। और आपको कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी की बात ये है कि कोई इंसान इतना बड़ा, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, जो भी है मेरे तो गुस्सा मत हो, मिट्टी डालो उस टॉपिक पे, खत्म। इतने अच्छी नोट पे खत्म करे ना, आप गुस्सा मत हो, अच्छे रिएक्शन देती हो, अच्छे रिएक्शन दो, बढ़िया मस्त रिएक्शन दो। मेरे को हंसी आती कभी कभी रिएक्शन देखता हूँ। ये बात मिट्टी डालो, अगर लगेगा तो फिर पर्सनल आपसे मेल करके मैं बात कर लूंगा, ठीक है? मेरे कहने का ये मतलब कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यही बोला था कि ये दोनों भाई बहन नहीं है। तो आपको उस समय मुझसे मतलब मैसेज में ही ये थोड़ी धमकी देना था कि तुम्हारे पास है तो लगा, तुम्हारे पास है तो लगा। अगर आप ये बोले कि नहीं मुझे नहीं पता था कि ये सब भाई बहन है, तो क्या आपका पहले से मेरे को ऐसा कुछ मालूम होता तो मैं पूछता नहीं क्या? वो सारे मैसेज भी पड़े हैं। अच्छी बात है बहन, अगर मेरे को पहले से मालूम होता है ऐसा कुछ ऐसा था तो मैं पूछता सबसे पहले फोन लगा के। अच्छा, नीतू दीदी ने जब अपना वीडियो पहला डाला था तो उन्होंने भी बोला था ये चीज की आपको पता है? किसने? नीतू दीदी ने जो पहला लाइव डाला था अपना पहला, तो उन्होंने ये बोला था कि आपको पता है। देखो बहन, मेरे को ऐसा है, देखो मैं किसी क्रिएटर की यहाँ बात कर नहीं सकता, बाकी मेरे से बेहतर अलका दीदी जानती है कौन कितना सच है कौन कितना झूठ है। मेरे को बात कब मालूम पड़ी, वो भी मैंने फोर्सफुली जब बात करी। नहीं मैं बताती हूँ। चीनू ने मुझसे पूछा, मैं ये चीज है मेरे सामने कब आई है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक मिनट, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। मैं चीनू के मुंह पे बोल रही हूँ। जगत दीदी के लिए मैंने बहुत उनको पर्सनली समझाया था कि आप अपने घर पे अपने भाई को अपनी बताओ, माफी मांगो और अपने मंगेतर से माफी मांगो, सच बता दो और मूव ऑन कर जाओ। बट वो नहीं बताई। चीनू ने बात सुन ली थी कि अलका दीदी आपने क्या बोला है, सच बताओ। इसने मुझे कॉल किया, पूछा अलका दीदी क्या छुपा रहे हो, बताओ। भाई मैं तो खुद ही परेशान थी क्योंकि आपका भागी मुझे बनना नहीं था। मैंने चीनू को बोल दिया भाई बहुत गड़बड़ है। अब ये बहुत अच्छी बात है बहन। अच्छा हुआ आज मेरे को आपने बताई ये चीज, मेरे को ये चीज बताई तो आज ये चीज यहाँ तक पहुंची। आज मेरे को यार जो भी देखो मेरे को नहीं पता, बट हुआ मेरे को पहले से मालूम होता है ये सब चीजें के बारे में, तो शायद ये सब यहाँ तक नौबत नहीं आती। ये पता है इसका वर्डिंग क्या था? इसका वर्डिंग था अपनी बहन को, अपनी उसको सब खत्म करूंगा मैं। मेरे साथ बहुत बड़ा, मैं कितना विश्वास करता था भाई बहन। इसने भी ऑन द स्पॉट यही रिएक्शन दिया था जो एक भाई देता है। तो मैं भाई को क्या गलत बोलूं यार? मैं जगत दीदी के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहती यहाँ पे, लेकिन उस भाई की उसमें गलती, क्योंकि मैं सामने के साक्ष हूँ। इसने यही वर्डिंग बोली थी कि अलका दीदी मैं बहुत ठगा, ये रात भर सोया नहीं था, पूरी रात बाहर था, इसका बच्चा होने वाला था, ये पूरे दिन लगा रहा। मतलब क्या बोलूं मैं, वो भगवान और श्याम जानता है। तो भाई की तो गलती कहीं मैं देखी ही नहीं।
चाहे जो भी हुआ हो, अभी आपने मुझे बोला पता कि सबने बोला कि किसी क्रिएटर ने बोला कि मेरे को सब पता था, तो एक मिनट, इसका ऐसा प्रूफ है? है, जब नीतू मैना ने मेरे से बात कर रही थी कॉल पे, तो उसने यही बोला था कि ये बात अभी तक 3 के बीच थी और अब 4 के बीच में हुई है, तो वो पर्सनली बात थी। और रही बात है शंका की, तो शंका तो भाभी जी को भी था, शंका तो सारे क्रिएटरों को था, लेकिन पुष्टि किसी को नहीं थी। लेकिन और अंकल जी यहाँ पे आपकी बात में, यहाँ पे आपकी बात में गलत कहूंगी। एक चीज बताइए। हाँ दीप्ति दी, 1 मिनट। अभय जी, हाँ। अगर आपको इस बारे में आइडिया नहीं था तो आपने एंगेजमेंट में आने से उन्हें रोका क्यों? वो मेरी बात, देखो मैं क्या बोला, जो मेरी ऑफलाइन बातें हैं मैं वो ऑनलाइन अच्छा, एक्चुअली में क्या है ना, मेन बात अच्छा, क्या है ना, आपको डाउट यहाँ भी पे नहीं था? सुनो, आपको देखो थोड़ा सा डाउट भी जो नहीं था? देखिए जो मेरी ऑफलाइन बातें हैं ना वो जी। ऑफलाइन रहेगी, मैं ऑनलाइन, मैं देखो मैं ऐसा हूँ कि मैं ऑनलाइन नहीं करूंगा। हाँ, जो बातें ऑनलाइन आई है मैं उसकी बातें कर सकता हूँ, जो ऑफलाइन मेरी बातें हुई है, जो ऑफलाइन मेरे साथ घटा है, जो ऑफलाइन मेरे पूरा सिनेरियो चला है, वो मैं ऑफलाइन है वैसी बातें होगी। जो ऑनलाइन बातें मैं उस बात पर पॉइंट रख सकता हूँ आप लोग के सामने। आज सारे क्रिएटर्स आके ये बात बता रहे हैं कि उनको डाउट था, उनको डाउट था। आपको इतने टेन्योर में कभी भी डाउट ही नहीं हुआ? सच में आपको कभी भी डाउट नहीं हुआ? इसी से नहीं, और इसी से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन है कि एक चीज बताइए, जैसे 1000 लोग अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमें एक बार उस पर गौर तो करना चाहिए ना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो चीज ऑफलाइन मेरे दिमाग में है, जो ऑफलाइन मेरी बातें हुई है, मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकता आपके पैनल पे। एक मेरे अंदर भी देखिए, एक मेरे अंदर भी है कि जो बातें मेरे अंदर ऑफलाइन हुई है, सपोज मैं आपसे सपोज मेरी आज जो अलका दी या दीप्ति से जो बात ऑफलाइन हुई है, तो दैट्स नॉट मीन कि मैं उसको ऑनलाइन मुझसे तो हुई नहीं। ऐसा एग्जांपल मत दो कि पब्लिक बातें मुझे ही पकड़े। मेरी तो भैया नहीं हुई किसी से कोई ऑफलाइन बात। मैंने पहले एग्जांपल लगा दिया, एग्जांपल मैं किसी से ऑफलाइन बात नहीं करती। ऑफलाइन है ना, देखो मैं जानता हूँ यार, मैं ऐसा हूँ कि चल जो गलत है वो गलत। जो ऑफलाइन बातें हैं, ऑफलाइन क्या बहुत सारी बातें होती है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं, और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सब जानते हैं कि ऑफलाइन बातें बहुत सारी होती है, बट वो चीज सामने नहीं ला सकते अपन। हाँ, जो ऑफलाइन ऑनलाइन आई है तो मैं उसका बोल सकता हूँ कि भैया ऐसी ऐसी बात है, और जिसने मेरे पे एलिगेशंस लगाए थे ना कि इसको सब पता है, तो भैया अगर आप, भैया मैं क्या बोलूं, कसम तो लोग झूठी खा लेते हैं, क्या बोलूं, कुछ बोल ही नहीं सकता। यहाँ से बंद फिर तो मैं नहीं, आप यहाँ पर ये वर्ड गलत कह रहे हैं। आप ये वर्ड उसका वाला उठा के बोल रहे हैं, गलत। नहीं उसका नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके साथ कि वो झूठी कसम खाती हैं? मैंने तो किसी और से भी पूछा ना, उनका नाम थोड़ी लिया मैंने किसी और से भी पूछा। हाँ, नहीं मतलब यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा गलत साउंड क्या होता है बहन, यहाँ पर एक एक वर्ड में सब लोग सबसे जज कर लेते हैं, इसीलिए बहुत अब संभल के बात करने की जरूरत है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं 2-3 लोगों से मैंने पूछा, 2-3 जो आज बोलते हैं ना कि आपको डाउट है, सबसे मैंने पूछा, ऐसा नहीं है, बट ठीक है वो बात गई, जो भी गया ठीक है, सिनेरियो जो था। लेकिन मेरा बस एक सवाल आपसे भी यही गिला शिकवा है, यही चीज उनकी वाइफ से भी है कि आप लोग सबसे क्यों वैलिडेशन चाह रहे थे? अगर हवाओं में कोई चीज फैली है तो इतना तो एक छोटा बच्चा भी जानता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, और इतना बड़ा धुआं तो बिल्कुल भी नहीं उठता है। भाई बहन के नाम पे नहीं ट्रस्ट होता था यार। देखो जो 3 महीने पहले की जो बातें सामने आई थी, सबसे पहले जो भी आई थी, जो मेरे सामने, जब देखो क्या होता है ना, अपन ऑफलाइन जो पुष्टि करना चाहते हैं, तो अपन ने जब ऑफलाइन पुष्टि करना चाहा, जो अपन ऑफलाइन कुछ करना चाहा, तो जैसे मेरे सामने कुछ ऐसे प्रूफ्स आ गए कि हाँ भैया आप सही। एक मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। अब फिर क्या है ना, देखिए सब अपने लाइफ में पर्सनल है भाई, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता ज्यादा, ये चाहे वो मेरी बीबी हो, चाहे मेरे घर वाले कोई। हाँ, एक लिमिटेड नहीं, ये आप ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, ये आप समझ नहीं रहे हैं। फिर अगर कल को कोई उनपे कुछ भी करता है, उसके बाद अगर आप खड़े होते हैं कि मैं अपनी बहन के साथ हूँ, तो फिर लोग आपसे यही सवाल करेंगे। ये आपने 3 महीने पहले की बात करी है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। आप अभी की बात कर रहे हो ना कि जो अभी अच्छा, अभी मतलब 1 मिनट अभी आप दीदी 1 मिनट, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। रिएक्शन रोस्ट बनना जी, यहाँ पे सिर्फ 6 लोग का पैनल है और मैं अभी इनको उतारती हूँ। कौन है ये? अभी ये बोल नहीं रही हैं, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए कि मैं नहीं दे रही हूँ, मैं लिंक सबको दे रही हूँ। 6 ही लोग ऐड हो सकते हैं सिर्फ, और यहाँ पे पैनल पूरा फुल है, मैं किसी को भी ले नहीं पा रही हूँ। तो रिएक्शन रोस्ट बनना जी, सब्र कीजिए, मैं आपको लेती हूँ अभी। आप लोग एक चीज, जैसे आप ये बोल रहे हैं, एक मिनट सुनिए, एक आपने ये बोला कि जैसे मेरी वाइफ अपनी अलग चीजें करती है, दीदी अलग करती है, और पेरेंट्स अलग करते हैं, मैं अलग करता हूँ, तो आप कोई एक दूसरे की चीजों के लिए वो नहीं है। 3 महीने पहले जो अफवाह आप बोल रहे ना, अफवाह उड़ी थी, चलो 3 महीने पहले अफवाह उड़ी थी, हमारे पास आई, हमने भैया पुष्टि करी, सारी चीजें सामने से करी, तो उसमें हमको ऐसा तो कुछ नहीं लगा, तो इसलिए हमने वहाँ बॉट नहीं छोड़ दिया। वहां पे आपको ये करना चाहिए था कि चलो अफवाहें उड़ रही हैं, अगर किसी की वजह से अफवाहें उड़ रही हैं तो उसको थोड़ा सा कट ऑफ करते हैं, ये करना चाहिए था आपको। आपने मेरी बात पकड़ी ना, कट ऑफ करते हैं, तो बहुत सारी तो ये तो बहुत देर हो गई थी कट ऑफ करते। नहीं, ये बहुत सारी चीज कट ऑफ हो चुकी थी। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफलाइन ऐसी बातें हुई है ना, मैं नहीं बता सकता ना बहन। आपके सवाल, अच्छा एक सवाल, बस मेरा एक लास्ट सवाल है। आज मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा कि मतलब यही डबल चीज वाली बात मुझे करनी है, तो आपकी वाइफ ने एक शॉट आपका और बेटी का डाला था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि सही है, लेकिन आपकी ननन की परछाई भी ना पड़े इस पे, और ये उसके जैसी बिल्कुल ना बने। तो आपकी वाइफ ने कहा बिल्कुल सही, और 3 दिल बनाकर भेजे थे। तो ये किस तरह, और ऑनलाइन कैमरे पे वो बोलती हैं कि हम हर तरह से दीदी को एक्सेप्ट करते हैं, और ये चीज उनकी आंखों में अभी भी नहीं दिख रही है। आई अग्री। आज भी वो लाइव में आती है तो उनके लाइव में आज भी वही एरोगेंस उनके फेस पे दिखता है, और इसी वजह से कहीं मेरा भी आपसे एक ही सवाल है, अगर आप जवाब देंगे तो मैं पूछूं। अबे मैं अपना सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। हमने जो लाइव देखी है आपकी सिस्टर की, उसमें कहीं भी मुझे इतना सा भी फील नहीं हो रहा कि वो कहीं भी गिल्ट है। क्या आपको लगता है कि वो गिल्टी है कि नहीं है? यार देखो बहन, मैं आपको एक चीज आपको बहुत पर्सनली बताऊं,
मैं आपको जो घर का माहौल चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ देखो, जो गिल्टी है, जो गिल्टी नहीं है, सब सामने आता है। गिल्टी कौन है, गिल्टी कौन नहीं है, मैं यहाँ नहीं बोल सकता सबके सामने। जो चीज है वो ये आप ऐसे नहीं कहिए, ऐसे मत गलती कहिए। की चोट पर इस चीज को बार-बार बोल रही है कि चीज बोल रहे हैं तो आपकी बातों से लग रहा है कि वो गिल्टी नहीं है, ये सही नहीं है। देखिए वही तो हमें भी लग रहा है, सब होते हैं, गिल्टी सब होते हैं, बट जिसको जैसा बोलना है वो वैसा बोलेगा, डोंट वरी, वो बोलेगा, जिसको जैसा बोलना है वो बोलेगा, ठीक है। मेरा मैं यहाँ पर क्या प्रोस्पेक्ट करता हूँ, मेरे को एक चीज बताओ आप, मेरे को जितना मेरे को मालूम है, जितना मैं आप लोग से बात कर सकता हूँ, मैं उतना आप लोग से बात करूंगा। गिल्टी ना गिल्टी तो गिल्टी है, सबको ये गिल्टी, डोंट वरी, बट पॉइंट ये है कि जब पॉइंट आएगा तो बिल्कुल बोलेंगे हम नहीं, जो सामने वाले को बोलना है। मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मैं इसमें मैं नहीं बोल सकता। देखो मैं आज आपसे बोल दूंगा कि यार गिल्टी मैं नहीं बोल सकता, मैं यहाँ पर जो जिसको नहीं, ये तो वो भी नहीं बोल सकती है, बोलेगा। बार-बार ये भी तो ना बोले ना कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मगर ये भी तो बार-बार ना बोले ना, उस ऑडियंस को लग रहा है इनकी तो ईगो सातवें आसमान पर है, इनको तो लग रहा है इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। दीदी आपकी आवाज नहीं आई, बोला आपने? मैंने कहा है मगर बार-बार ये भी तो ना बोले ना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, उससे तो लोगों को यही लग रहा है कि तो गलत करने के बाद भी मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए भैया, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, एक चीज आप उनको ये समझाइए। देखिए जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप एक चीज उनको समझाइए, सिर्फ इतनी सी कि अगर वो ऑडियंस का प्यार फिर से पाना चाहती है, आप जो चीज सब लोग बोल रहे हो ना, मैं सारी चीज इनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, आप लोग की तरफ से रख दूंगा, ठीक है। एज इट इज जो दीप्ति जी ने बोला, ये दीदी का नाम क्या है जिसको पता नहीं मेरे को, जो बोला है अर्पिता जी ने जो बोला है, मैं एज इट इज वो शब्द रख दूंगा, ठीक है। हाँ, उनको ये चीज जरूर समझाइएगा कि अगर वो ऑडियंस का प्यार दोबारा पाना चाहती है, एक मिनट सुनिए तो, हाँ, अगर वो ऑडियंस का प्यार दोबारा पाना चाहती हैं तो ये मैं अपनी जान दे दूंगी, इस धमकी से कभी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ झुक के प्यार से, नम्रता से मिलेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके मिलेगा। मैंने क्या बोला, ये आपके सारे पॉइंट में उनको रख दूंगा, ठीक है। हाँ, ये प्लीज आप मेरी तरफ से देखो क्या होता है ना, यहाँ मैं कमिटमेंट कर दूं, सामने कुछ कमिट कर दूं, भैया सामने वाले को जो उसकी लाइफ है, जिसको जो करना है वो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपसे कुछ बोल दूं, उनको क्या करना है, तो जो आपने पॉइंट बोले मैं बोल दूंगा भैया ये पैनल पे ऐसी बात है, आप अपना पॉइंट रखो, आपको गिल्टी है तो गिल्टी रखो, आपको माफी मांगना है तो मैं बोलूंगा। लिसन, अभी भैया सुनो, मेरी बात सुनो, लिसन 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। तो वैसे तो आप हर जगह ये बोलते हो कि मैं अपनी दी के हर जगह साथ हूँ, फिर आप ये बात क्यों नहीं बोल रहे कि मैं उनसे ये बात करवाऊंगा? क्या वैसे तो आप हर जगह ये बोलते हो, हर वीडियो में, हर जगह मैं अपनी दीदी के हर जगह साथ हूँ, मैं उनको इस प्रॉब्लम से निकाल लाऊंगा, मैं उनको ये कर लूंगा, फिर आप ये क्यों नहीं बोलते हो ऑडियंस के सामने कि मैं ये बात करवाऊंगा उनसे? ये क्यों बोल रहे हो कि मैं ये बात रखूंगा? मैम वो बात ऐसा है, देखिए वो बात जिसको करना है वो करेगा, सबसे पहली चीज। नहीं भैया, आपके ही व्यूज हैं, आप अपने व्यूज पे रहो, व्यूज मत चेंज करो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो बात जिसको रखना है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखेगा। मेरे को ये था, सुनो, अभी आपने क्या बोला, लिसन, मेरी केवल 2 मिनट बात है बस। अभी आपने क्या बोला, शबनम दी को, जो भी अर्पिता दी थी, जो भी था, अभी आपने ये बोला था कि मैं उनको आपकी बातें रख दूंगा। अभी आपने यही बोला था ना पैनल पे। मैं बोल तो रहा हूँ भैया, जिसको जो रखना है अपनी बात। और सुनो, इससे पहले आप क्या बोलते थे, कल तक क्या बोलते थे आप, हर वीडियो में, हर ऑडियो में एक ही बात बोलते थे, मेरी बहन को जिस भी दलदल में धकेला जा रहा है मैं उस दलदल से निकाल लूंगा। दैट मीनिंग आप हर एंगल से उनके साथ हो, तो आपको इस जगह भी यही बोलना चाहिए कि मैं उनसे ये करवाऊंगा। देखो बहन, सिंपल सी बात है, दलदल से निकालना वो तो मैं निकालूंगा, सबसे पहली चीज। और ये जो आपने बोला ना निकाल लूंगा, इतने कॉन्फिडेंस से जो आप बोल रहे हो, तो इतने कॉन्फिडेंस से आप ऑडियंस से ये बोल के जाओ यहाँ कि मैं उनसे करवाऊंगा। सामने वाला है कितना नहीं है पता है, अलका दी पता है कितनी मेंटली टॉर्चर हुई है? अलका दी का पता है कितनी मेंटली टॉर्चर हुई है वो? कौन? अलका दी का पता है ना वो कितनी मेंटली टॉर्चर हुई है? पता है ना आपको अच्छे से? शायद आपको जितना नहीं पता होगा उतना मेरे को पता है उनके बारे में। पता है ना? अच्छा, मैं आपसे ये कहूं, एक मिनट मैम, वही क्वेश्चन तो मैं पुट करना चाहती हूँ भैया, जो आपने ओवर कॉन्फिडेंस उस दिन बोला था, जो आज आप ऑडियंस से ओवर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बोल पा रहे हो? वही बात ओवर कॉन्फिडेंस से बोलो ना कि आपने जो फर्स्ट लाइव किया था उसमें एक शब्द में आपने पूरी चीज कह दी थी और वो बहुत अच्छी चीज थी। आपने जो बोला था कि मैंने एक्सेप्ट किया, मेरी बहन चरित्रहीन है, कितने लोग टूटे हैं इस जगह, इस बाइटी में आके कितने लोग टूटे हैं? मेरे एक्सेप्ट करने से, ना एक्सेप्ट करने से, बोलने से कुछ हो सकता है? वो एक्सेप्टेंस हम उनके अंदर यदि आप चाहते ना, सुनो, लिसन, ओनली 2 मिनट, यदि आप चाहते ना तो इस चीज को उसी दिन खत्म करवा देते, उसी दिन खत्म करवा देते, जिस दिन ये शुरुआत हुई थी ना उसी दिन खत्म करवाते थे, यदि आप चाहते तो। जो स्टेटमेंट आपने दी थी ना, अगर सेम स्टेटमेंट आप उस दिन अपनी बहन से डलवा देते तो आज 2 महीने तक लोग मेंटली टॉर्चर में। ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी नहीं बोल सकता, बहुत मैं खुद इसकी निंदा करता हूँ। और शायद पहला व्यक्ति मैं था कि शायद मैंने आके वहाँ पर सारी चीज बोली थी, बट मैं बता रहा हूँ वाईटी पे जो पहला बहुत गंदा फैला। बट मेरी तरफ से अगर कोई मिसाल देनी है तो मैं एक ही मिसाल दूंगा, भैया घर वालों के साथ लो, फैमिली के साथ रहो, पेरेंट्स के साथ रहो, सबको प्यार करो, सबका सम्मान करो, सबके साथ रहो, सबका साथ दो। मैं इतना बोल सकता हूँ जो मैं करता हूँ। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। अभी देखिए, कोई भी भाई अपनी सुनिए कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता है, ठीक है। मैं ये भी बोलती हूँ भाई, मैंने आपकी वो भी वीडियो देखी थी, आप हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे, आई थिंक आपकी वाइफ की उस दिन डिलीवरी थी, तो आप बोल रहे थे कि भाई मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता हूँ, ये है वो है। तो चलिए ठीक है, वो अच्छी बात है कि आपने अपनी बहन की तरफ से माफी मांगी, बट अभी आगे आपका क्या एक्शन है?
अपने बहन के लिए, मैं लीगली नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी आपकी बहन के लिए, आपने उनकी लाइफ के लिए क्या सोचा है? वो सारी चीजें कुछ है, वो देखिए फैमिली की होती है, वो पर्सनल बातें होती है, क्योंकि देखिए ये सब कुछ इतना सारा कुछ हो चुका है, आप लोग साथ में हो तो ऑब्वियसली आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, तो क्या सोचा है आपने? बहुत सारी चीजें सोची है इस चीज के बारे में। देखिए क्या होता है ना, मैंने आपसे क्या बोला, अब जो हो गया हो गया, अब जो बहुत सारी चीजें जो हमने सोची है फैमिली के बारे में, अपने बारे में, इनके बारे में, आगे का कैसे हमको चलना है, वो थोड़ा पर्सनल है, हम लोग ने अपने आपस में बोलते हैं ना कि आपस में बैठ के बात करी है। बट मेरा जो क्वेश्चन आपका था ना, मिसाल का देखिए, जो जिसको जैसी मिसाल देनी है वो दे। भैया मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अच्छे से रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और अपनों का साथ दो। नहीं मिसाल वाला तो आप नहीं दे सकते। तंदुरुस्त तो देखिए इंसान तभी रहेगा ना जब दिमाग से। एक मिनट आज एक बात मुझे आज एक बहुत दर्द भी हो रहा है और पेन भी हो रहा है कि आज एक बहन की गलती ने ना एक भाई को इतना जलील कराया है कि मैं बहुत ज्यादा ना चीनू तुम्हारे ना पता नहीं क्यों ना यार, मेरे को बहुत पेन फील हो रहा है, सच बता रही हूँ। इसी चीज से सबको सीख लेना चाहिए। इस भाई की कोई गलती नहीं है और ये आज खड़ा है ना, अगर दूसरा भाई होता तो पता नहीं क्या गुजरता। इसी चीज से मैम मैं आपकी बात करना चाहूंगी, मैं इसी चीज से यही कहना। हे गाइस, तो आप सब देखे ना ये वीडियो, कैसा लगा आप सबको? कैसा लगा आप सब जरूर बताइए। क्या है क्या सही है, मुझे तो दिमाग से बाहर है। आप सब बताइए कि इस वीडियो में क्या देखने को मिला, क्या सही लगा और कैसा लगा। जहां तक मुझे अच्छा है कि जल्दी इस बात मैटर को कटपट किया जाए, शट आउट। सबसे अगर घर का कोई भी बंदा गलती करता है तो वो उसको सबको भुगतनी पड़ती है, जैसे कि अब इनके भाई को फेस करना। मैं बहुत देर से चुप हूं, मैं सबको मौका दे रही हूँ, तो थोड़ा सा बोलने का ही मौका दीजिए होस्ट हूं मैं। तो चीनू की मैं बोलूं, मैं चीनू के लिए सच बता रही हूँ, ऐसा भाई सबको दे भगवान, क्योंकि अगर ऐसा भाई नहीं होता ना तो आज हर घर में कांड होता है। आप लिटरली मानिए, आप उठा के देखिए, हर घर में कांड होता है और उस घर में की बेटियां खत्म करी जाती है। ऐसा भाई होना। अलका दीदी से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, देखो मैं अपने कुछ नहीं बोल रहा, बट हाँ यहाँ पर बहुत गलत बना दिया मेरे को कि मेरे को सारी चीजें पहले से पता नहीं, चीनू को नहीं पता था। एक जो लोग कह रहे हैं ना मुझे गलत कह रहे हैं, मैं जगत दीदी के बारे में मुंह पे बोलूंगी, चीनू के मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन चीनू को अगर कोई गलत बोल रहा है ना, सच बता रही हूँ ना, थोड़ा सा भगवान से डर लेना, क्योंकि वो सीन मैंने देखा है, इसका वो तड़प मैंने देखी है। देखो मैं आज एक चीज आप लोग से बोलता हूँ, मैं आज आपको चीज आपको क्लियर करता हूँ, वो चीज किसी ने फेस नहीं करी होगी। मैं आपको एक चीज बताऊँ, 9 तारीख की नाइट की बात थी, यही टाइम था मेरी बात हुई थी 11:45 को अच्छे से याद है वो टाइम, मेरी अलका जी से बात हुई थी और मेरी बात हुई थी 12:45 बजे तक। याद है अलका जी शायद ना? हाँ, बहुत देर तक बात हुई थी। सारे सिनेरियो बताए थे कि ऐसे ऐसा है, ये है। उसके बाद मैं गया अपने थोड़े से जो मेरे घर के बड़े हैं, मैंने घर पे भी ये बात नहीं बताई, मैं उसके बाद गया अपने घर के बड़ों के पास, रात में 2 बजे तक आया, रात के 2 बजे तक अलका दीदी एकदम सही बोल रहा है ये लड़का, पता है फूट के रो रहा था। हे प्रभु, मैं आपसे कह रही हूँ, आज मैं अपना सिनेरियो बताता हूँ कि जैसे ये बहुत से लोग बोल के निकल गए ना कि भाई को सारी चीज पता था, तो भाई के दिल पे क्या बीतती है मैं आज आपको बताता हूँ। रात के 2 बजे तक अलका दीदी बात करी थी मेरी वाइफ से कि क्योंकि उसके नेक्स्ट डे को एडमिट होना था 10 तारीख को, कि तू टेंशन मत ले, चीनू आ जाएगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था काम से। मैं आया, जब तक ये इनकी फोन पे बात करी थी अलका दीदी, जैसे मैं आया अलका दीदी का फोन कट गया सबसे पहली चीज। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से 10 तारीख की बात है, पूरा डे मैं हॉस्पिटल में था, अलका दीदी मेरे टच में थी कि चीनू तू परेशान मत होना, क्योंकि उस समय मेरे पास बातें नई निकल के बहुत सारी आ रही थी, एक बातें नहीं आ रही थी, इतनी सारी बातें आ रही थी, शायद उस समय मैं कुछ सोचने काबिल भी नहीं था। मैं आज बताऊं, अगर आज जो भी क्रिएटर बात शक्ति शंका थी ना, अगर वो चीनू को ही बताए होते ना तो ये मैटर यहाँ तक नहीं बढ़ता। मैं आज एक ही चीज बोल रहा हूँ भाई, मेरे से बड़ा मैं एक चीज बता रहा हूँ, कोई चीज किसी को ब्लैकमेल कर रहा है कोई, मेरे को एक बार बोलते तो, मेरा एक चीज मेरे को एक बार कोई बोलता तो कि ऐसी बातें कि तेरी बहन या ये वो या ये, तो भाई मैं देखो यार, इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक मर्द के गुस्से के सामने सब लोग चुप हो जाते हैं जब वो अपने पे आता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है। कोई कितना भी आगे बढ़ा क्यों ना हो, जब जो इंसान गलत है, अगर आप गलत और आप उसको बता रहे हो कि ये चीज गलत है, तो वो इंसान रुक जाएगा। तो मैं वहां मदद करता सबकी। तो आज ये जो इतना चल रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, ये उस समय नहीं होता। मेरे साथ सिनेरियो ऐसा था, 10 तारीख ये हो गया। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मैं इतना प्रेशर था, मैंने शायद अलका दीदी को ये चीज बताई थी और सबको पता कि 10 तारीख को मेरे यहाँ डिलीवरी होने वाली थी, नाइट की बात थी, तो इतना टेंशन हुआ, मैं लाइव आया, सब कुछ हुआ, मैंने बोला मैंने कैंसिल करी 10 तारीख की, मैंने आप 11 तारीख की डिलीवरी करो, क्योंकि सीजर होना था उनको, तो एक दिन बाद भी होता चलता, तो मैंने 11 तारीख कराया, क्योंकि उस समय माहौल घर का बहुत बेकार था। उस समय मेरी कंडीशन ऐसा कि मेरा घर में सब, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में, मेरी बच्ची होने वाली है, घर में सिनेरियो ऐसे चल रहा है, वाईटी पे खोलो तो ऐसा क्या होता है कि ये चीज फैलती है ना, मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये चीज फैलती है तो सबसे ज्यादा क्या होता है, क्रिएटर, जैसे आज हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बहुत भद्दी गालियां पड़ी हमको, अगर हमने फेसबुक ओपन किया इतनी गंदी गालियां पड़ी, अगर हमने यूट्यूब ओपन किया हमको गालियां पड़ना चालू हुई, तो आधा भाई मेरे को तो उस समय पूरी बात पता ही नहीं थी, धीरे धीरे आज मेरे को मालूम पड़ रही थी ना कि एक मिनट अर्चना जी, दुनिया का हर भाई ना अपनी बहन पे कॉन्फिडेंस ही रहता है, वो बहन की गलती है जो भाई का सर झुका देती है। आज चीनू की मैं बात बता रही हूँ, चीनू गया था 2:30 बजे रात को अपने चाचा जी के घर, क्योंकि जब इसको बात पता चली थी ना तो ये बोला दीदी मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इधर वाइफ और मेरी बहन ने जो मेरे साथ ऐसा किया है ना, इसने अपनी बहन के, मतलब मैं क्या बोलूँ, हम लोग जो पीछे बात कर रहे थे ना, भाभी जो थी, मतलब ये चीनू की वाइफ कह रही अलका दीदी मुझे रोना आ रहा है, मेरी ये हालत है और आज मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ, ये सारी चीज जान के इतना तकलीफ हो रहा है। हमें शक तो था,
लेकिन यकीन नहीं था। लेकिन शक को कोई कैसे, शक पे कभी भी क्लियर नहीं हुआ जा सकता। और घर अच्छा का भी अलका जी, इसमें कमेंट आ रहा है, अगर जेठू भैया होंगे तो क्लियर करें कि सरिता और जेठू भैया ने बताया था इनको, अभय जी को। सरिता और जेठू भैया ने क्या बताया था? शीनू तुमको बताया था क्या? नहीं, ऐसी कुछ बातें नहीं हुई थी। कल्पना जी हैं कोई, वो कमेंट कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, सरिता अगर आप होगा सही बोलेंगे। एक चीज सुमन जी, सोचो ना, भाई की परीक्षा मत लीजिए, बहन की गलती है ना, भाई की परीक्षा मत लीजिए। मैं वो लड़का ना अपने बच्चे होने की खुशी भी नहीं मना पाया सही से। वो जो वेलकम हुआ था ना, उसके दिल में क्या बीती थी मैं बता रही हूँ आपको। मैं साथ में थी इसकी वाइफ रात को टाइम काट रही है, जिसकी डिलीवरी कल सुबह होने वाली है, और ये भाई रात को चाचा के घर गया है अपनी बहन के अगेंस्ट में कि क्या किया जाए इसके साथ। उसके लेकिन अलका जी यहाँ पे ऑडियंस की भी तो बात सुन लो। हम ऑडियंस का क्या माने यार, आज गलत पहले सुनो, अरे बात तो सुन लो। उनका यही कहना है कि आज जो शर्मिंदगी, जो चीजें इनके चेहरे पे दिख रही हैं, उससे ऑडियंस देखो कमेंट भरे पड़े हैं कि भाई कितना शर्मिंदा हो रहा है। वो चीज ऑडियंस इनकी बहन पे देखना चाहती है। बात बस इतनी सी है। अब वो दिखाए ना दिखाए, हम यहाँ सैल्यूट है भाई ऐसे भाई को जो हाँ। इतने पर भी सब कुछ जानने के बाद भी अपनी बहन को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि समझाने के तौर पर, या उनको समझाइए कि देखो एक तरफ गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने से तो कोई बुराई नहीं है ना। आकर बोलो हाँ। कि ठीक है मेरे से गलती हुई है, ये ना कहे मैंने कोई पाप नहीं किया, तो इससे तो ऑडियंस और भड़क रही है। भाई देखिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये सामने वाला का सिनेरियो मैं बोलूंगा। देखो मैंने आपसे बोला ना कि मैंने आपसे अभी भी बोला कि गिल्टी सब लोग हैं, बोलेंगे, उससे बेफिक्र हो आप। सारी चीजें सामने आएगी, जो जिसको जो चीज जहां बोलनी चाहिए वो बोलेंगे। बट क्या हो रहा है, उससे पहले ये सब चीजें सामने आ गई और आज इस लेवल पे आ गई ना कि हम पर्सनली बता रहे हैं। क्या होता है ना, आज बाहर निकल रहे हैं ना, तो हम फेस ही नहीं कर पा रहे लोगों को। आज क्या होता है इन चीज में, किसी कुछ नहीं होता, जो नाम बना होता है ना एक फैमिली का, सपोज मेरा नाम बना है, मेरे फादर का नाम बना है, या उनका भी किसी मेरे ग्रैंडफादर का नाम बना है, तो आज बात ऐसी आ रही है ऐड नहीं हो पा रहे हैं, आपका ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा। रमेश जी आपका चीनू भैया, आपको शोभा भाभी को कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था बिल्कुल भी। आप एनी टाइम साथ रहते थे। इतनी बात हो गई आपको समझ। मैं वही बोल रहा कि मेरे को अगर पता होता तो बात यहाँ तक नहीं आती। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, आपका तो मैं समझ रही हूँ, शोभा भाभी को भी कुछ नहीं पता था, कुछ भी। लेकिन आपकी एक स्टेटमेंट थी अभय, आपकी एक स्टेटमेंट थी कि 2 महीने पहले मैं सब कुछ कर चुका था, तो अब मेरी बहन को मैसेज क्यों कर रहा है। उसके बाद आपने गौर नहीं फरमाया था कि क्या चल रहा है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो अभी भी चल रहा हो, तो आपने इस चीज के लिए ध्यान नहीं दिया था। मेरी गलती है, मैं आज करी, माँ मेरी गलती है, मैंने थोड़ा सा ढील दे दिया। अलका जी ऑडियंस क्वेश्चन कर रही है कि अर्थमॉम वाला डिस्कशन करूं, फिर उन्हें जाने दो। मैं देखिए नहीं, आज आ गए हो आप सारा, मेरे ख्याल से बहुत सारा डिस्कशन मेरे से हो गया है। अच्छी बात है, पहली बार किसी पैनल में बैठा हूँ और मैंने बात करी, अपनी बात सामने रखी, अपनी बात सारी रखी, जो कि मैं शायद आपने ना मेरे वीडियो में देखा होगा ना मेरे लाइव में देखा होगा, क्योंकि मेरे को भी हमारे क्या अंदर से इंसान है क्या, हमको भी बोलना है। हर एक चीज भी समझने वाली है। वैसे तो अपन सोचे तो अपन इस बाइटी को देख के इतने डिस्टर्ब है, तो इन चीनू भैया के तो घर में हो रहा है। एक चीज और तो सुन लीजिए, उस रात को क्या हुआ था। तो नेक्स्ट डे ऑपरेशन का डेट पड़ा था, जाना था इसको, और रात को जब बात पता चली थी, तो भाई देखो मेरा फर्ज जो था मैंने बखूबी निभाया। मैंने जब पहले उन मैडम के ससुराल वालों से बात करना चाहा, उन्होंने बात ही कराने से मना कर दिया। फिर चीनू ने मुझे बोला, अलका दीदी आप उसको मैसेज करो, उसको बोलो मेरी वॉइस उसका पहुंचा दो, क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, कि मुझे सिर्फ 4 दिन का मौका दे दो, मेरा बच्चा बस इस पे आ जाए, डिलीवरी हो जाए, उसके बाद से मैं इस मैटर को हैंडल करूंगा। वो भी मेरी बहन समान है, और मैं अपनी बहन के लिए क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और शोभा ने क्या बोला था, शोभा मुझसे रो रही थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसकी डिलीवरी, दीदी मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि मेरा बेबी आ रहा है। इतना चीज हमारे साथ हो गया, हमारे विश्वास को तोड़ा गया, क्योंकि पुख्ता सबूत, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अलका पे ट्रस्ट होता है कि अलका जो बोल रही है वो गलत नहीं बोलेगी। तो बोलेगी अलका दीदी आज मुझे ट्रस्ट हो गया कि ऐसा कुछ है। उस दिन तक जगत दीदी झूठ बोलती रही, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कहा तुम्हारा भाई है ना, जाके भाई के पैर पे गिरो, माफी मांगो। पर जो भी बात, चीनू पूछता रहा, वो बोलने को तैयार नहीं थी। चीनू कहता था अपनी दीवार में सर मार ले कि प्लीज बता मुझे, मैं चीजों को खत्म करूंगा, मैं सही करूंगा। लेकिन गलती तो भाई जगत दीदी की थी कि उन्होंने अपने भाई से, आज ऐसा भाई उनको एक्चुअली में ऐसे भाई और भाभी का ना पैर धोना चाहिए, और ऐसा भाई हर बहन को मिले। जो बहनें कहीं ना कहीं किसी ट्रैप की शिकार होती है ना, उनको कम से कम ऐसे भाई रास्ता तो दिखाएंगे, जीने का मौका तो देंगे, एक मौका आगे बढ़ने को देंगे। मैं ऐसे भाई को दिल से सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि इस भाई की कोई गलती नहीं। और एक चीज और, कोई बोलता है कि गिफ्ट लेते समय नहीं सोचे, मुझे एक बात बताइए शबनम दी, अगर मैं आपके घर जाऊं और सोने का चैन लेके जाऊं, आप बताओ आप लोगे या नहीं लोगे? प्लीज हाँ मेरी एक पॉइंट रखता हूं। टिट फॉर टैट होता है अलका दी, इस जगह तो टिट फॉर टैट होता है। मैं इस जगह ये बोलूंगी, अगर मैं दे सकती हूँ तो मैं लूंगी, अगर मैं उतने ही गिफ्ट दे सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली लूंगी, और अगर मैं नहीं दे पाऊंगी तो मैं लूंगी। तो कह रही हूं ना, टिट फॉर टैट होता है। आज हर ये लोग देने को कैपेबल होंगे तभी तो लिए होंगे। दूसरी बात ना, गिफ्ट कोई 1 रुपए का दे या 1 लाख का दे, गिफ्ट हमेशा गिफ्ट होता है, सामने उनकी बात सुन लो, उनकी बात सुनो। ये सोने का गिफ्ट की बात जो सामने आई है ना, मैं आज आपको एक चीज मैं पूरी वाईटी पे क्लियर कर दे रहा हूँ, और ये मेरी बात अगर कोई काट दे तो मुझे बोलना कि चीनू भाई आपने गलत बोला। सबसे पहला जब हम उनके वहां पर वो हाउस की ओपनिंग में हम लोग गए थे, तो कुछ पूजन थी, याद होगा आपको, पहले दिन आपने देखा होगा, ठीक है। पूजन में सबसे पहले सोने का गिफ्ट मेरी बहन ने वहां रिप्रेजेंट किया था, वहां भी किया था, जब हम जयपुर गए थे वहां भी किया था। ऐसा नहीं है, सब जगह हमने भी सामने से पहले किया है। ये बहुत थैंक्स अलका, थैंक्स अ लॉट. Abhay, listen to me. Abhay, I'm getting very emotional. I couldn't even go to work today. Hats off to you, man.
Really hats off to you, because the way you are facing all these questions, you know, thanks Alka, thanks for understanding the situation. You know, all the other ladies, it's easy for you to sit and question non-stop, one after the other, right? Like, what is this? What is this the truth? That is the truth. No, be a human. Try to be a human. Try to have some, you know, understanding about the situation. आप लोग क्या कर रहे हैं? उसको बिठा के एक के बाद एक पास्ट का क्वेश्चन ले रहे हैं। अब भाई चुपना मत, क्योंकि आपने जो किया है ना, ठीक किया है। You know, अलका, thank you for, you know, supporting, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। दीप्ति बैठ के क्वेश्चन पूछ रही है, शबनम बैठ के क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको पता तो ये राइट टाइम में उनको जब पता चला, उन्होंने एक्शन लिया है। आपको ऑडियंस का क्वेश्चन अभी समझ में आ रहा है दीप्ति? ऑडियंस आपको भी गलत कहता है, तो आप वो क्वेश्चन क्यों पिक नहीं कर रहे हैं? मैम क्या गलत कहते हैं? क्या जैसे कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि जब अकेला बंदा कितने लोगों को। दीप्ति प्लीज लेट मी टॉक, बिकॉज आई हार्डली गॉट द चांस टू टॉक। ओके, यू हैव इनफ चांस टू टॉक। नहीं, आपने मेरा नाम लिया तो मैंने पूछा। नहीं, लेट मी फिनिश। यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑडियंस, यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑडियंस क्वेश्चनिंग अबाउट अभय एंड अदर लेडी हु इज। रमेश जी प्लीज आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि ऑडियंस मेरा हिंदी में वोकैबुलरी ठीक नहीं है, तो प्लीज माफ। कोई बात नहीं, आप गलती बोलिए, हम समझ लेंगे। आप दीप्ति ऑडियंस के बारे में पूछ रहे हैं, ऑडियंस एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑडियंस वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑडियंस लप्पू को सर पे रख के बैठे हैं, तो ऑडियंस को आप रेस्पेक्ट करें। वो पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं होगा। जिस वक्त उनकी ट्रोलिंग हो रही थी, मैंने इतनी गालियां खाई हैं अकेले स्टैंड रह के। नहीं, आप पास्ट में सुनो, लप्पू तो पता है क्या कर रहा है, वो तो पता ही थी, अलका दी पता है वो तो क्या कर रहा है। आज तक मैं पहली इंसान हूं जिसने ये बोला है कि अगर उसकी 100% गलती है तो उसकी 200% है। ये मैं पहली इंसान हूं जिसने बोला है। आप पास्ट के बारे में बात मत कीजिए। अभी आप अब जो चल रहा है इस मोमेंट में, आप अभय को बिठा के क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन है आपका। मैं आपको यहाँ पे, मैं आपसे यहाँ पे एग्री नहीं हूँ मैम, आई एम सॉरी, मैं एग्री नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे भी एक्चुअली में गलत लगा है कि यार एक बात बताओ, हमारे भी बच्चे का तो गलत निकल जाए, तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं कर सकते कि बैठा के। जबकि ये भाई ने तुरंत जैसे मेरे मुंह से सुना, ये लाइव करके बोलता है मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, मेरी बहन गलत है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी अलका मैंने ये चीज बोली है, यहाँ पे भी मैंने ये बोली है कि, और आप लोग अभी ये इमोशन में सोच रहे हैं। मेरा अभी भी आप पॉइंट समझिएगा, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, आज ये जो कर रहे हैं और इनको ऑडियंस के ही बीच में रहना है, और इनकी सिस्टर ऐसे करेंगी तो वो भी ऑडियंस के बीच प्यार पा सकती हैं। आप मेरी बात हार्श होती है, लेकिन आप लोग पॉइंट नहीं समझते। आपकी बात हार्श है और ट्रुथ भी नहीं है। मैं आप सुनिए, वो आपका मानना है। नो, यू हैव टू स्टिक टू द ट्रुथ। जैसे अलका बता रहे थे, अलका बिगिनिंग से टच में है, अलका न्यूट्रल है, अलका अनबायस्ड है, अलका ऑडियंस के हिसाब से नहीं चलती है। यू नो, बहुत गालियां खाई हैं दीदी ने, बहुत गालियां खाई हैं। अलका दी ने तो वो पर्सनली इन्वॉल्व है, मैं पर्सनली नहीं इन्वॉल्व हूं। हेड्स ऑफ सैल्यूट अलका दी के लिए। अलका दी ने बहुत झेला है, बहुत मेंटली टॉर्चर झेला है, इनके आंसू यार वाकई अलका दी ने तो बहुत झेला है, कोई नहीं झेल सकता इतना। अलका दी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, देखिए मेरा उनसे कोई भी पर्सनल गिला शिकवा नहीं है, और ना मैं इन्हें कभी भी इंसल्ट करूंगी, ना करना चाहती हूँ। मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैं क्यों इनकी क्यों करूंगी? और यहाँ पे भी मैंने बोला है कि इनकी गलती नहीं है। अभी किसी ने बोला आप क्या वो प्रमाण सेट करेंगे, मैंने तब भी बोला कि ये क्यों सेट करेंगे, ये तो कुछ करा ही नहीं इन्होंने। अलका जी जो ह्यूमैनिटी रख के ट्रुथ के साथ है ना, पूनम जो ट्रुथ के साथ है ना, पता है क्राउड ट्रुथ के साथ नहीं रहता है, इनको इतना गाली मिलता है, फिर भी जिनको समझ में आ रहा है वो लोग रहेंगे, एक दो लोग रहेंगे तो भी काफी है, क्योंकि भगवान देख रहा है। मुझे रोना आ रहा है, नेहा को झुकने का मन नहीं है तो वो नहीं झुकेगी। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखो सबने क्वेश्चन किया, अच्छी बात है, देखो सबका राइट्स है। अगर आज हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में बैठे हैं तो इतना तो राइट्स होता है सबका कि हमसे पूछे, और मेरे को इन सब बातों को कोई बुरा नहीं लगा। जो जितना मेरे से आंसर दिया गया ना, मैंने आपसे वो आंसर दिया। बाकी जिसको आंसर देना वो आंसर देगा। जहां मैं सही था मैंने वो अपने आप को रखा, और जिस चीज के लिए मैं यहाँ बेसिकली आया था, जो चीज मेरे को बुरी लगी, जो चीज मेरे को सुनने में वाकई में बहुत बुरी लगी कि मेरे को ऑन कॉल कुछ और बोला जाता है, और अभी यहाँ पर सब चीजें आ रही है सामने। आप डोंट जस्टिफाई, अभय डोंट जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो किया वो ठीक किया, ठीक है। आप यहाँ पे बैठ के 10 लोगों को आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 लोगों का माइंडसेट उनके व्यूज के हिसाब से चलता है। यू नो, पता नहीं क्या क्या उनका मोटिव होता है। तो अलका जी जो बोल रहे हैं वो ट्रुथ है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है। और आप 10 लोगों को क्लैरिफाई करने शुरू करेंगे, आपका जो क्रेडिबिलिटी है ना वो सब चला जाएगा। आप लोग लप्पू की तरह बन जाएंगे, जो रोज में 3, 4, 5 वीडियो करते हैं, और यहाँ पे जो भी रिएक्शन चैनल है उनको भी उससे हेल्प हो जाता है। लेकिन अलका, पूनम की तरह लोग बहुत कम होते हैं। और आपको ना अभय, आपको वीडियो बनाना है तो आप दिन में 3-4 बना सकते थे, और जो दीदी है उनको बनाना है तो वो भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने, दीदी ने नहीं बनाया। उन्होंने देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हिम्मत नहीं थी हम लोग की कुछ, बस मैं इतना बोलूंगा। और मैं मतलब क्योंकि आप में शर्म है। मैं आज ऑफिस ना लीव लेके बैठी हूँ क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नेहा को देख के बहुत दर्द हो रहा है। आई डोंट नो हाउ टू सेव हर। मुझे इतना दर्द, क्या गलती की, एक गलती की, हाँ की, तो क्या उसको शर्म से झुकना पड़ेगा? उसको मन नहीं है तो नहीं झुकेगी। मत झुको नेहा, जनता का सपोर्ट नहीं है, नहीं चाहिए उस तरह का जनता तुम्हें।
क्या वुमन एम्पावरमेंट? आई एम नॉट वोट किया है। मैंने हमेशा ये बोला है कि नेहा वहां नहीं झुकेगी, ये मेरे स्टेटमेंट है, आपने शायद सुने नहीं। नहीं, ऑडियंस को एक बार उनको माफी मांगना था, उन्होंने मांग लिया, उसके बाद बार बार झुकना क्या झुकना? अलका एक चीज बताना, अगर नेहा को फिर से अपनी ऑडियंस का प्यार चाहिए तो उसको झुक के मिलेगा, कैसे मिलेगा? सिर्फ इतना जवाब दो मुझे। नहीं, नेहा के लिए तो सब गलती है भाई, नेहा के लिए मैं सारी सपोर्ट नहीं करती हूं। मेरा सिर्फ इतना ही पॉइंट था। मैं बोलूंगी, मैं चीनू के लिए गलत है। चलो अलका जी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आप इनसे वो ले लेना, प्रूफ ले लेना और मेरे को बता देना, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है? और अलका आई वांट टू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस। आपने आज जो ट्रुथ के साथ खड़े होके जो किया है ना, मुझे इतना लाइक सुकून सा मिलता है कि कोई एक दो बंदा है जिसको समझ में आ रहा है, एक दो बंदा है जो व्यूज को साइड में रख के ट्रुथ के साथ है। मुझे पता है बोला, एक मिनट लिसन। हेलो मेरी बात सुनो, मैं भी इसका जवाब देना चाहती हूँ। आपकी इमोशन सुनो मेरी बात। हे गाइस, तो आप सब देखे ना ये वीडियो, कैसा लगा आप सबको? कैसा लगा आप सब जरूर बताइए। क्या है क्या सही है, मुझे तो दिमाग से बाहर है। आप सब बताइए कि इस वीडियो में क्या देखने को मिला, क्या सही लगा और कैसा लगा। जहां तक मुझे अच्छा है जो जल्दी इस मैटर को कटपट किया जाए, शट आउट किया जाए, नहीं तो इन लोगों को वाईटी से बैकआउट करना चाहिए और कुछ नहीं। चलिए मैं इस वीडियो का ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनलों को सब्सक्राइब और जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं सब्सक्राइब कीजिएगा, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। फिर मिलूंगी, गुड नाइट, लव यू।